बीसीसी आपको अपने ओपनर्स भेजना है। यस, जा चुके हैं। बैक टू क्रिकेट नाउ। रिकॉग्नाइज ओपनर जरार मुल्ला एंड शाहिद खान। मैजेस्टिक शाहिद खान, रिमाइंड यू बीसीसी won the toss and elected bat first. Next match of midnight. Balcom meet Cooper. पुढील सामना आपण पाहला होता ग्रामीण पूलमधील गावदेवी बालकोम विरुद्ध जहनमान पोगाव या दोन संघामध्ये. वेलकम तुषार शेलके. जहनमान पोगाव संघाचा संघनायक आपलं हार्दिक स्वागत आहे. One of the complete technique batsman in Bhiwandi Taluka. Pankaj Gondle opened the bowling attack. He is the one of the experienced campaigner of Wakbil team. And what a performance from Pankaj in Najib Mullah Nagar Sevak Cup in 2009 against Rabodi in grand finale. Pankaj Gondle. Facing him, Shahid Khan. Mandatory power play going on. Short third man, point, cover, extra cover, mid off. Pankaj. Balls to Shahid, try to sweep ball. What a perfect delivery. Base in the air and Shahid is out for duck. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर पहिलं विकेटचं पतन आणि विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आपण पाहतोय पंकज गोंदले हा गोलंदाज. हे आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे स्वीपचा फाटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू खूप वळला होता आणि एस्टाऊन येऊन आदळला होता. For left-handed, I think last one was a off break for left-handed leg break. Shahid Khan is out, bowled around the legs for duck. तर शून्यावर पहिला फलंदाज बाद झालेला आहे. New batsman in. Fran Paule. Pankaj Gondle. Facing him, batsman Fran Paule. BCC. Shaky start here. Shahid Khan is out for duck. Pankaj Gondle. Right arm round the stumps. Balls to front, drive. Straight to deep mid on. And with the stroke batsman through for one. Fran off the mark with one. And BCC one for the loss of one wicket. फरान पावल्याने एकेरी धावेने आपलं खातं उघडल्याने एकेरी धावेने अकाउंट ओपन होतंय बीसीसी पडघा बोरिवली या संघाचं. Pankaj Gondle. Now facing Zarar Mullah. Lot of depend on Zarar Mullah. Oh, what a ball! Off cutter. And Zarar played very awkwardly indeed. What a magnificent delivery indeed. अतिशय चांगला चेंडू आणि पूर्णपणे अचंबित झालेला ह्या रिप्लेमध्ये पाहूया. चेंडू पडल्यानंतर खूप उसळला होता. Pankaj Gondle. Ball this time hits in the air. Slightly misfield. And ball is racing all the way to the cover for four. Great shot. चांगला फटका. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 6 धावा. Picks on the off volley and firmly driven
slightly misfilled. Look at that, slightly uppish stroke. I think Ketan is there in covers. This time another fine delivery, cutting back to the batsman. Trauma going on the middle. One of the key bowler of Wagbil, Pankaj. एक्सपिरियन्स कंपेनियर आहे आणि पूर्णपणे अनुभव पहिल्या षटकामध्ये झोकून दिलेला आहे, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी करतोय. एक मिसफिल्डचा चौकार जर वगळला तर चांगली गोलंदाजी एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते. Pankaj, right arm round his stumps. Here we go. Goes to Farhan, another back coming delivery. It has been a wonderful bowling from Pankaj. And that marks end of the Pankaj over. BCC 6 for the loss of 1 wicket. पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बीसीसी पाडघा बोरिवली संघाची धावसंख्या आपण पाहतो आपल्याकडे 1/6. बिल्कुल मैं वही बात कर रहा था इसी पंकज की, जब नजीब मुल्ला का शो सेंट्रल मैदान में चल रहा था, क्या बॉलिंग की थी. अभी भी आपने देखा कि उनके ऑफ कटर पढ़ नहीं पाता है बैट्समैन. तर यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत गावदेवी बालकोम विरुद्ध जहनमान पोगाव या दोन संघामध्ये. हा सामना 4 षटकांचा असणार आणि यानंतरचे सर्व सामने 4 षटकांचे असणार आहेत. पंकज गोंधले याचं अतिशय उत्कृष्ट षटक आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. केवळ 6 धावा खर्च केले होते आणि एक महत्त्वाचं विकेट मॅजेस्टिक शाहिद खान 0वर बांधून पॅवलमध्ये परतलेला आहे. नंदू को गेंदबाजी पे बुलाया गया. आज वाकबिल की टीम भी पूरे कील काटे के साथ आई है. नक्कीच ठाणे परिसरामधील एक मोठं नाव आहे वाघविल म्हटलं तर. नंदू पाटिल को ऑफिशियल 4 ओवर का ये मुकाबला है. 1 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा, बाकी 4 खिलाड़ी सर्कल में रहेंगे कम से कम. नंदू पाटिल एक्सपीरियंस को सामने बुलाया गया है. काफ़ी देर तक खेले हैं वाकबिल के लिए नंदू. सामना करेंगे बैट्समैन जरार. इस मरतबा फुल पे लेके ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. 1 रन बना और 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है. 7 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. शाहिद खान को जो आउट किया था बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, वो भले से लेग कटर थी लेकिन उनकी वो ऑफ कटर थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे शाहिद खान. नंदू की एक गेंद, हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, मिसफील्ड हुआ अपने फॉलो थ्रू में और चुरा लिया है तुमने जो रन को. 8 पे पहुंचा बीसीसी का स्कोर. विकेट 1 गिरा है. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है. पोगांव बनाम बालकुम. इस मरतबा अच्छा ड्राइव वी की शक्ल में, दूसरे की दौड़ लगा दी है लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए. 2 रन पूरे किए जरार मुल्ला ने. बीसीसी 10 रन 1 विकेट गंवाने के बाद 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. आप देख रहे हैं आरएस कप 2021 आप तक लाए हैं. आरएस ग्रुप ठाकुरपाड़ा, कलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, रंग बिरंगी क्रिकेट, रजनी क्रिकेट, दिन और रात के रोशनी का क्रिकेट. बहुत बढ़िया गेंद, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट. पिछले 2 मैच से हम देख रहे हैं, हालांकि बाई का इशारा कहीं भी फिलहाल तो ड्यू फैक्टर नहीं लग रहा है, लेकिन गेंदें तो खिलाड़ियों के हाथ में बैठने का नाम ही नहीं ले रही. नक्कीच हे दृश्य आपण वारंवार पाहतोय. नंदू पाटिल हाईवे
एंड की तरफ से मुड़ते हुए। इस मरतबा ड्राइव किया पैरों के सामने, आउटफील्ड में लॉन्ग ऑन पे खिला रही है। दूसरे की कोशिश थी लेकिन एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 पे पहुंचा है बीसीसी का, एक विकेट गंवाने के बाद। तर वाघुलचे उद्योगपती सन्मान्य रत्नाकर मडवी साहेब उर्फ रत्नाबाई, आपणास विनंती असेल की आपण व्यापीठ आयोजन यायचं आहे. आपला आर्यच चषक 2021 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. देखिए इस कंडीशन में और इस समय में जब मैच होता है शुभा धुमाल, तो 4 ओवर में 35 वन ऑफ द मैजिक टोटल। इस मरतबा सीधे प्लेट से ड्राइव करते हुए जरार मुल्ला बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं और सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर समाप्त होते हुए 2 बीसीसी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई 13 रन 1 विकेट। क्या कहेंगे शुभात धुमाल? नक्कीच एक फलंदाज बाद झालेले आहेत, 13 धावा धावफलकावर झलकले गेलेले आहेत. मात्र येणाऱ्या 2 षटकामध्ये गेअर चेंज करावं लागेल, कारण वाघविल संघाकडे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे. जर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे 35 प्लस धावसंख्या जर धावफलकावर झलकली गेली तर ही जी कंडिशन आहे, या कंडिशनमध्ये एक चांगला सन्मानजनक स्कोर आपल्याला पाहायला मिळेल. गेंदबाजी में अब मनोज पाटिल को लगाया गया है. आज वाघबिल की टीम में मैं देख रहा हूं कि जो पुराने खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस कंपेनर, वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. नक्कीच अनुभवाचा फायदाही तिथे मिळालेला आहे, कारण एक्सपिरियन्स कंपेनर पंकज गोंधले याला पाहिला होता, एक्सपिरियन्स कंपेनर नंदू पाटील याला पाहिला होता आणि आणखीन एक्सपिरियन्स कंपेनर आपण मनोज पाटील यालाही पाहतोय. इस वक्त जरार मुल्ला कुल मिलाकर 5 गेंदों का सामना किया है, 5 ही रन बनाए और फरहान पावले ने 7 रन बनाए 6 गेंदों पर. इस मरतबा विद द टाइट स्विंग करने की कोशिश, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे आउटफील्ड में पहुंची 1 रन. हालांकि उठा के मारना चाहते थे, गेंद अब कहीं ना कहीं रुक कर आ रही है. मनोज पाटिल जो ज़्यादातर गेंदों को अपने वेरिएशन के बलबूते पर गेंदबाजी करते हैं, ख़ास तौर से उनकी गेंदें जो रहती है टिप्पा खाने के बाद काफ़ी बैठ जाती है. मनोज पाटिल राइट आर्म राउंड ही स्टंप जाते हुए अपने स्टेप में चूके. डेड बॉल का इशारा अंपायर जय पवार का. राइट आर्म राउंड ही स्टंप्स. इस मरतबा कवर ड्राइव किया, 1 रन बनता हुआ आगे रखा था गेंद को. धावसंख्या सिंगलने वाढते आणि धावसंख्या सिंगलने वाढून दिलेली ते धावफलकावर 15 धावा. मुंबई की लाइफलाइन लोकल है, लेकिन रात में आरएस कप की लाइफलाइन सिंगल और डबल है. मनोज दूर से खेलने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने. अंपायर जय पवार का भी अंदाज अलग है, वाइड ऐसे देते हैं मानो पर्दे को खोल रहे हों. वाघबिल की तमाम मशहूर हस्तियां हमसे जुड़ी हैं, मोस्ट वेलकम. फुल टॉस गेंद, बीमा नो बॉल का इशारा, गेंद डीप स्क्वायर लेग पर. हाँ ना चलती भी और फरहान पावले रन आउट हो गए. नो बॉल. 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर बीसीसी का 18 रन 2 विकेट. नए बैट्समैन एबी बोरियोलियस बल्लेबाजी को जा रहे हैं, अहमद बलेरे. देखिए शुभा धुमाल, 8 ओवर के जो मैचेस रहे थे उसमें लगभग 8 से 10 बैट्समैन ऐसे थे जो सेंचुरी लगा चुके थे और हाईएस्ट टोटल जगदीश नाइक के ही नाम है, 123 रन, जब डॉक्टर 11 के तमाम गेंदबाजों का उन्होंने जुलूस निकाला था. बहरहाल
6 ओवर के जो मैचेस है उसमें मात्र एक बैट्समैन है, वो है अहमद बलेरे. नक्कीच आणि त्याने हा कारनामा बाली ट्रॉफीमध्ये केला होता. कोण विसरू शकेल रमेश वलेरेची ती फलंदाजी, तो झंझावत सेंचुरी ठोकताना त्याला आपण पाहिलं होतं. बाली ट्रॉफी 2017 में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था. इस भी जगह उछाल दिया. ये कहा मानते, इनका अंदाज ही है ना, इनको कप्तान खामोश रख सकता है ना गेंदबाज. क्या शुरुआत की अहमद बलेरे ने. व्हाट अ स्ट्रोक, लुक एट दैट. जा रही है, जा रही है, जा रही है, सजनी गई साजन के घर. हाय एंड हँडसम. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आहे, आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. अगदी खडे खडे हा फटका खेळलेला आहे. अहमद बलेरे ने सिक्सर से खाता खोला है और बीसीसी का स्कोर इस वक्त 24 रन. शुभा तुमाल, कुछ बैट्समैन ऐसे न जिन्हें कंडीशन रोकती है, न जिन्हें क्लाइमेट रोकता है, न जिन्हें गेंदबाजी रोकती है, न जिन्हें कप्तान रोकता है. जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग, लोकल क्रिकेट टेनिस में अहमद बलेरे, कई नाम है ऐसे. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अहमद के लिए ड्राइव करते हुए बल्ले की जड़ से गेंद लगी है, मिड ऑन पे गई है. 1 रन बनता हुआ. स्कोर इस वक्त 25 पे पहुंचा है बीसीसी का. जरार मुल्ला इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. 7 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया है. 7 ही गेंदों का सामना किया है. जरार को ड्राइव जरूर किया, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई. डीप मिड ऑन पे गेंद को उठाया. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर 26 रन हो चुके हैं, जबकि मनोज पाटिल स्विच हिट किया सीधा फील्डर के पास में, लेकिन कैच छूट गया. क्या रॉकेट कैच था. बहुत बढ़िया कोशिश की थी पॉइंट के फील्डर ने, क्योंकि बल्ले के बीचों बीच लेकर अहमद ने इस शॉट को खेला था. ये दिखे कमाल की फील्डिंग 30 गज के दायरे पे. प्रथम डाकी थे वहां पर. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है बीसीसी का 26 रन. शुभा तुमाल, आपका क्या मानना है, यहाँ से बीसीसी कितने और रन बनाए जहाँ पर वो उनके गेंदबाज फाइट बैक करे, क्योंकि वाकबिल के पास मजबूत बल्लेबाजी है और बीसीसी राहिल शेख को लेकर एक अच्छी गेंदबाजी की खेप पकड़ी जाती है. नक्कीच 3 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो धावपलकावर झालेली ती 26 आणि इथून जर 10 ते 12 किंवा त्यापेक्षा जास्त धावा जरी केल्या तर एक चांगला टार्गेट सेट करू शकेल प्रतिस्पर्धी संघासमोर बीसीसी बोरिवली पडघा संघ. यस, तनय गुंदले को लाया है गेंदबाजी पे. सामना करेंगे जरार मुल्ला. समय में कॉपरेट करना है प्लीज. तनय, जरार को तेज तरार गेंद, लेकिन दिशा में भटके वाइट. 1 रन आता हुआ स्कोर में. 27 पे पहुंचा है स्कोर बीसीसी का.
आयमश ने जाकर कुछ कान मंत्र दिए हैं जरार मुल्ला को। अच्छी गेंद नीचे रही थी, फिर से वाइड। द लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। एक रन और आता हुआ स्कोर में, स्कोर 28 पे पहुंचा है। दिशाहीन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण दोन चेंडू हे वाईट चेंडू हाताळलेत गोलंदाजाने आणि एक्स्ट्राच्या रूपाने 2 धावा या षटकामध्ये मिळतात फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। तनय इस मरतबा फ्रंट फुट पे आके ऑन ड्राइव करते हुए लॉफ्टेड ड्राइव, गेंद काऊ कॉर्नर पे पहुंची थी। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पे पहुंचा है बीसीसी का। एक जमाना था कि ये पोजीशन पे कभी भी खिलाड़ी खड़ा नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट में, काऊ कॉर्नर पे। और एक ज़माना है कि सबसे क्रूशियल पोजीशन पकड़ी जाती है। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। रात के 12:11 हुआ चाहते हैं। फिर से यह जो फील्डर के जो पीछे लोग बैठे हैं, थोड़ा हट जाए एक ही कलर। विकेट कीपर ऐसे करे मानो गेंदबाज कवर से गेंदबाजी कर रहा है। ये देखिए, कट करने की कोशिश। 1 रन आता हुआ स्कोर में, बाई का इशारा अंपायर का। 30 रन। बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन में विकेट कीपर मेरे ख्याल से पंकज ही हैं। पंकज गोंदले खड़े रह रहे हैं। यस, तनय स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश, और यहां पर जरार मुल्ला रन आउट होते हुए। तीस रन। आखिरी ओवर में कितनी गेंदें बची है? 3 गेंदें बची है कुछ करने के लिए। नए बैट्समैन या खोज जा रहे हैं, जो पड़गा के में उस्मान पटेल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज उस्मान पटेल ने खासदार चषक में सभी गेंदबाजों का जुलूस निकाल दिया, बता दिया था कि उनका क्लास क्या है। पहले में 54, दूसरे में 47 और तीसरे में 26। किसी को भी नहीं बख्शा आज उन्होंने। इस मरतबा मोड़ने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। 1 रन स्कोर में आता हुआ, स्कोर 31 रन। कितनी गेंदें बची है? देखिए शुभा धुमाल, 2 गेंदें बची है। एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो 35 प्लस रन हो जाते हैं। खेलने की जरूर कोशिश की, शॉट में दम नहीं था, 1 रन जरूर बना। अब आखिरी गेंद स्ट्राइक अहमश बलेरे के पास, या के पास है। 32 रन। अहमश के पास है स्ट्राइक। आखिरी गेंद तनय, अहमश को घूम के मारने की कोशिश। रन पूरा करते हुए एक दूसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट हो गया अहमश। तो कुल मिलाकर बीसीसी ने अपने निर्धारित 4 ओवर में बनाए 33 रन। 34 रनों की चुनौती वाकबिल के सामने रखी है। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं शुभा धुमाल के साथ। जयनमन पोगाव विपक्ष गावदेवी बालकोम या 2 संघांमध्ये लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे।
त्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल आणि नाणेफेकीसाठी सज्ज होतात माझे सकरी समोरच्या का अजय घरत. थँक्यू सो मच सुभाष धुमाळ. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत माननीय श्री रत्नाकर मडवी साहेब, प्रसिद्ध उद्योजक वाघबीळ यांना मी विनंती करतो आपण यायचं आहे. प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल. बाळकुम विरुद्ध पोगाव अशी ही लढत असणार आहे. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स या ठिकाणी उपस्थित आहेत. कॅप्टनचं हार्दिक स्वागत. सामना प्रत्येकी 4 षटकांचा असेल आणि सन्माननीय रत्नाकरजी मडवी यांची देखील उपस्थिती आम्हाला लाभते. टॉस कॉईन एका बाजूला हरीश ठाकरे यांची प्रतिमा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला बुम बुम सुभाष ठाकरे. तर हरीश ठाकरे किंवा सुभाष ठाकरे असं नामांकन तुम्ही करायचं आहे. तुषार कॉल देत आहेत पोगाव टीमचे कॅप्टन. सुभाष ठाकरे असा कॉल आहे आणि सुभाष ठाकरे चाललेला आहे. निर्णय सांगायचा आहे. फलंदाजी करणार आहात. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर, तुमचे आभार व्यक्त करतोय. तर टॉस पोगाव टीमच्या कॅप्टननी जिंकला आणि त्यांनी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद अजय. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत जर्मन पोगाव विरुद्ध गावदेव बालकुम या दोन संघामध्ये, ज्यामध्ये नाणेफेक जर्मन पोगाव संघाचा संघाने एक तुषार शेळके यांनी जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि गावदेव बालकुम संघाला प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी इन्व्हाइट केलेलं आहे. बोलू आपण सुरू असलेल्या सामन्यात 33 धावा 4 षटकामध्ये झलकलेल्या आहेत आणि 34 धावांचं एक आव्हान आपण पाहतोय ठेवलेलं आहे. ते भव्य इलेव्हन वाघविले या संघासमोर. तर सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे. क्षेत्ररक्षण सजवण्याच्या तयारीत आपण पाहतो BCC पाटगाव बोरिवली हा संघ. चौतीसचं लक्ष आहे आणि 34चं लक्ष्याचं पाठलाग करण्यासाठी सलामी जोडी मैदानामध्ये पाठवायची आहे. विना विलंब आपण व्यर्थ घालवायचा नाही. सलामी जोडी लवकरच मैदानामध्ये पाठवायची आहे. आपल्यामध्ये वाघविल इथून वाघविलचे उद्योगपती रत्नाकर मडवी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचा सत्कार इथे केला जाईल. सत्कार सन्मान करण्यासाठी मी महेश ठाकरे आपणास विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे आणि त्यांच्याकडून प्रति षटकारास फलंदाजांना 500 रुपयाचं पारितोषिकी जाहीर झालेलं आहे. वाघविलच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. तर रत्नाकर मडवी साहेबांचा इथे सन्मान केला जातोय. महेश ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण पाहू शकता. मायेची उब देणारी शॉल, त्यानंतर प्रेमाचा पुष्पगुच्छ आणि एक आकर्षक सन्मान चिन्ह जे नेहमीच या स्पर्धेची त्यांना आठवण देत राहील. या सन्मानानंतर वळूया आपण मैदानाकडे. समालोचन कक्षामध्ये संलग्न होत आहेत माझे सहकारी संरक्षक अजय घरत. अजय घरत, आपलंही हार्दिक स्वागत आहे कमेंट बॉक्समध्ये. बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष धुमाल. 34 का टारगेट, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है इन कंडीशंस को देखते हुए BCC बोरीवली टीम द्वारा. BCC पड़गा बोरीवली जिनके पास अच्छा बॉलिंग आक्रमण है, लेकिन सामने बल्लेबाजी भी मजबूत है. भव्य 11 वाघबिल टीम के पास भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर्स है. तो मैच काफ़ी रोमांचक हो सकता है. पहला ओवर खासतौर पर बहुत क्रूशियल रहेगा दोनों भी टीमों के लिए. पावर प्ले का ओवर, और पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए बायत के गेंदबाज माजिद शेख, सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं. नंदू और ज्ञान. नंदू काफ़ी अनुभवी ऑलराउंडर है. अच्छी गेंदबाजी नंदू ने की अपनी टीम के लिए. लगातार 3 छक्के यदि वाघबिल के कोई बैट्समैन लगाते हैं तो माननीय श्री रत्नाकर मडवी साहब की ओर से 3000 रुपयों का कैश प्राइज है और हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज. तो पावर प्ले का जरूर लाभ उठाना चाहेंगे ये दोनों भी बल्लेबाज.
नंदू के पास स्ट्राइक, पहली गेंद लेकर चले माजिद शेख, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करने का प्रयास, अपील हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है, हाउस दैट, बहुत जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमती नहीं। नक्कीच अतिशय जोरदार अपील तिथे केलं गेलेलं आहे. गेंद बल्ले के काफी करीब से निकल गई थी और मूवमेंट था गेंद में। वैसे देखा जाए तो गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई नजर आई थी, तो वो डेविएशन था जिस वजह से गेंदबाज को भी लगा और फील्डर्स को भी लगा कि किनारा लगा है, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। अच्छी गेंद से शुरुआत की है इस मैच में अपने स्पेल की, अपने ओवर की माजिद शेख ने। 4 ओवर्स में 34 का टारगेट वाकबिल टीम के सामने। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बैट का फेस खोल दिया है, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया है डीप स्क्वेरिश थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, कलात्मक स्ट्रोक, गेंदबाज के रफ्तार का इस्तेमाल किया है वहां पर बैट्समैन नंदू ने। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट फटका आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेटमधील नाजूक फटका, मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्झिमम रिझल्ट, गोलंदाजीचे पेसचा वापर केला होता तिथे फलंदाजाने. और क्या कितने बढ़िया तरीके से ढूंढ निकाला है। थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, दोनों के बीच में से गैप ढूंढा था, केवल स्टीयर किया था, डेफ टच जिसे कहते हैं। बैट का फेस खोलते हुए ये चौका बटोरा है और चौके के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए नंदू पाटिल। माजिद की अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, फिर से दिशा दिखाना चाहते थे, फिर से थर्ड मैन की तरफ खेलना चाहते थे और बार बार उसी क्षेत्र में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। नक्कीच आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता, यावेळी अपटलेला चेंडू होता आणि पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क होऊ शकला नाही. माजिद बायत के गेंदबाज है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज उनके सामने है, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और एक एंगल के तहत उनकी गेंद बाहर निकल रही है। इस बार पुल करने का प्रयास, गेंद हवा में है, मिस टाइम कर बैठे थे, लेकिन फील्डर काफ़ी दूर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंच रहे थे, डीप में से फील्डर आए, जब तक उठाकर थ्रो किया जाता। 1 रन लेने का अवसर नंदू के पास। नंदू पहुंचे 5 पर और टीम का स्कोर भी हुआ है 5 रन बिना किसी नुकसान के। भव्य 11 वाकबिल और बीसीसी पड़गा बोरीवली के बीच में ये ग्रामीण फॉर्मेट से मुकाबला है। इसके बाद बालकुम और जय हनुमान पोगाव के बीच में एक और बड़ा मुकाबला, उसके बाद कामोठे और गोरसई बी के बीच में बहुत बड़ा घमासान रहेगा। तो देर रात काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले हैं। और गोरसई के मैच के बाद मापोली और कामतघर के बीच में भी एक बहुत बड़ा मुकाबला। नैन के पास स्ट्राइक, बायत के बैट्समैन कट करने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ी तेज निकल गई थी और यहाँ पर रनआउट का अवसर है, लेकिन उस अवसर को बुना नहीं पाए माजिद। गेंद भी वाइड है, हालांकि बैट्समैन को बीट किया था, लेकिन दिशाहीन गेंद थी। 1+1 2 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातात आणि धावसंख्या वाघवील संघाची वाढते. आपण पाहतोय धावफलकावर 7 धावा. आवश्यक रन रेट जो है सुभाष 8.50 रन प्रति ओवर का है और उसके करीब लगभग पहुंचते हुए बल्लेबाज ये 2 रन तोहफे के रूप में मिले हैं। एक एक रन बड़ा कीमती है, इस तरह से रन्स खर्च नहीं किए जा सकते हैं और इसी तरह से यदि रन्स खर्च करते रहेंगे गेंदबाज और फील्डर्स तो ज़रूर वाकबिल टीम का काम आसान हो सकता है। इस बार थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से मोड़ना चाहते थे, ये भी दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप के बाहर भटक गए इस दफ़ा। तो लगातार 2 वाइड गेंदे, माजिद शेख अपना नियंत्रण गंवाते हुए। शुरुआत बहुत अच्छे गेंद से की थी उन्होंने, लेकिन गेंदबाज के लिए यही तो खास बात होती है, 6 के 6 अच्छी गेंदें करोगे तो ही आपका ओवर बहुत अच्छा रहेगा। 1-2 भी कमज़ोर गेंदें होती है तो फिर ओवर का विश्लेषण खराब हो जाता है। इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स पर रखा, रनआउट का फिर से मौका है, इस बार अंडर आर्म थ्रो, स्टंप्स पर जरूर लगी गेंद और अंपायर की उंगली ऊपर, बैट्समैन रनआउट। नंदू लौटते हुए पेविलियन की राह पर, काफी ज्यादा जोखिम उठाया गया था, इससे पहले भी रनआउट होते होते बचे थे बैट्समैन, लेकिन इस दफा माजिद ने कोई गलती नहीं की।
नक्कीच यावेळी मात्र संधीचं सोनं तिथे करताना दिसला होता आणि पहिला फलंदाज धावबाजी रूपाने बाद होतोय. नंदू पाटील याची केली संपुष्ट झालेली आहे. नंदू यांनी बाद होण्यापूर्वी एका चौकोनाच्या मदतीने 5 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. पहले ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है, स्कोर 8 रन हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि अब 19 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता. नए बैट्समैन पंकज गोंदले आए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, लंबे हिट्स लगाना पसंद करते हैं, खेलने का तरीका इनका बिल्कुल अलग है, डिफेंसिव क्रिकेट ज़्यादा खेलते नहीं है. एक ऐसे बल्लेबाज जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताची. आणि एक मोठं नाव आहे ठाणे परिसरामध्ये पंकज गोंदले. गेंदबाजी लाजवाब की उन्होंने, पावर प्ले में सिर्फ 6 रन दिए थे और 1 विकेट भी चटकाया था, शाहिद खान को आउट किया था. इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे बैट्समैन, पूरी तरह से चूक गए. कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ. 34 रनों का पीछा कर रही है भव्य 11 वाघबिल टीम. स्कोर हुआ है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये माजिद के ओवर की अंतिम गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, बहुत ज़्यादा शफल कर चुके थे और पहले ही मन बना लिया था कि फाइन लेग की तरफ खेलना है, लेकिन चूक गए. तर आता मात्र समीकरण आपण पाहूया. 3 षटके शिल्लक आहे, त्याने 18 चेंडूमध्ये अजूनही 26 धावांची आवश्यकता आहे. लो स्कोरिंग मैचेस फ्लड लाइट्स की रोशनी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. जो मेयर कप हुआ हाल ही में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, वहाँ पर भी यही स्थिति थी. लो स्कोरिंग मैचेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले जब फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेल हुआ था और काफ़ी रोमांचक मैचेस रहे. इस टूर्नामेंट में भी कुछ वही बात है, पिछले 2 मैचेस देखे बहुत रोमांचक रहे थे, एक ग्रामीण पुल से और एक सिटी से. टाई मैच भी देखने को मिला भिवंडी सिटी क्रिकेट में, बालाजी स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स के बीच में, और सुपर ओवर में हालांकि बालाजी स्पोर्ट्स ने वो मैच जीता. 18 गेंदें और 26 रनों की ज़रूरत. आवश्यक रन रेट अभी भी 9 से नीचे है और पंकज जैसे बल्लेबाज के लिए ये कोई ज़्यादा आस्किंग रेट नहीं है, लेकिन देखना है कि कितने सब्र के साथ खेल पाते हैं, कितनी देर तक वो क्रीज पर टिक पाते हैं. एक चांगलं बॅटल अजय इथे पाहायला मिळालं, कारण एका बाजूला सिक्सर किंग पंकज गोंदले तर दुसऱ्या बाजूला मॅजिक ऑफ पडगा राहिल शेख. जी हाँ, राहिल शेख ने काफ़ी तरक्की की है पिछले 2-3 सालों में, ज़बरदस्त गेंदबाज है. पहली गेंद बिल्कुल स्टम्प्स टू स्टम्प्स, अच्छा शॉट और बहुत तेज सिंगल लिया है. शॉट कवर पॉइंट पर धकेल दिया था गेंद को, ढीले हाथों से खेला था पंकज ने. पंकज भी ये बात समझ रहे हैं कि परिस्थितियाँ उतनी आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए, तो थोड़ा सा संयम भी शायद दिखाना पड़ेगा. नहीं तो आमतौर पर हम देखते हैं पंकज को कि वो पहली गेंद पर शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े शॉट्स खेलना उनकी आदत है. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे आपल्या मताची. जी परिस्थिती आहे ती ओळखलेली आहे पंकज गोंदले यांनी आणि त्या परिस्थितीला अनुरूप फलंदाजी करताना. एक बात तो है कि जो समीकरण है उसको देखते हुए 1-2 बड़े शॉट्स ज़रूर बल्लेबाजों को खेलने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में एक आध डॉट गेंद भी देखने को मिल सकती है, उससे थोड़ा और ज़्यादा दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर. तो 1-2 बड़े शॉट्स तो खेलने ही होंगे और वही कोशिश, लेकिन गेंद नीची रही. घुमाना चाहते थे ऑन साइड में बायत के बैट्समैन नैन, लेकिन बीट हुए. और अभी तक काफ़ी स्ट्रगल किया है उन्होंने. 2 गेंदें खेली है, दोनों गेंदों पर वो बीट हुए है, खाता अभी तक खुला नहीं है. पंकज 1 पर बैटिंग करते हुए, आउट होने वाले बैट्समैन नंदू पाटिल जिन्होंने एक चौका जड़ा था, 5 गेंदों पर 5 रन बनाए. रनों की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, रिक्वायर रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. इस बार आगे रखी हुई गेंद मोटा सिरा लगा है, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर याया खोद की. हालांकि सिंगल लेने से नहीं रोक पाए नैन को. नैन का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दोहरे अंकों में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्येने प्रवेश केलेला आहे और ये 24 रन 15 गेंदों में बनाने हैं. यानी कि देखिए अब रनों और गेंदों के बीच में 9 का डिफरेंस है. इसका मतलब ये है कि आपको 2 बड़े शॉट्स चाहिए. तो वो कब खेलने हैं, कहाँ पर खेलने हैं, किस गेंदबाज के विरुद्ध खेलने हैं, बड़ा सवाल. शॉट ऑफ लेंथ इस बार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, शरीर से टकराई थी गेंद. लेकिन अच्छे वेरिएशंस, खासतौर पर लेंथ में जो परिवर्तन हो रहा है वो देखते ही बनता है. नक्कीच हाही चेंडू आपण पाहू शकता. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू पडल्यानंतर खूप उसळला होता
आणि फलंदाजी पूर्णपणे चकित झाला होता. देखिए पहली गेंद उन्होंने गुड लेंथ पर रखी थी, विकेट टू विकेट की थी, उसके बाद एक फुलर लेंथ गेंद भी की, यॉर्कर लेंथ, और ये गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी. राहिल बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी करते हुए इस समय अपनी टीम के लिए अच्छा ओवर घटता हुआ ये बीसीसी पड़गा बोरीवली टीम के लिए. अभी तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं राहिल ने. अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार स्लैश करना चाहते थे, अपर कट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूक गए. अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए राहिल शेख. नक्कीच चांगला वेग आणि अपटी पाहायला मिळते. दोन चेंडू आपण पाहू शकतो. पुन्हा एकदा ऍक्शन मध्ये पुन्हा एकदा आपटलेला चेंडू. बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कहीं ना कहीं खेलना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से अपर कट करना चाहते थे बैट्समैन. इस बार धीमी गति की गेंद पंच किया है, गेंद हवा में, डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद है. पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज. बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में रन के लिए ही रन बनते हुए पंकज गोंदले. 2 रन इस गेंद पर और इसके साथ ही राहिल शेख का किफायती ओवर समाप्त हुआ. मात्र 4 रन खर्च किए उन्होंने. 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है भव्य 11 वाघबिल टीम का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की जरूरत. नक्कीच 12 चेंडूमध्ये अजूनही 22 धावांची आवश्यकता आहे. भव्य 11 वाघविल विपक्ष बीसीसी पडघा बोरिवली या 2 संघांमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळते. 2 षटकांची समाप्ती झाल्याने 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक बाद धावसंख्या आपण पाहतोय. धावफलकावर 12 धावा. येणारे 12 चेंडूमध्ये अजूनही 22 धावांची आवश्यकता आहे. आने वाले बल्लेबाजों में केतन जो बायत के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है, उनका आना बाकी है. चेतन आज टीम में नहीं है, एक और अच्छे बल्लेबाज. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अभी तक के खेल में भव्य 11 के लिए कि उनका एक ही विकेट गिरा है, लेकिन रनों की रफ्तार जैसी चाहिए थी वो इसी देखने को नहीं मिली है. पहले ओवर में सिर्फ 8 रन आए, दूसरे ओवर में 4 रन. तो कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बल्लेबाजों पर बनता जा रहा है. हाथ खोलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है. गेंदबाजी बहुत ही नफी तुली देखने को मिली है. सदी हुई लाइन और लेन पर खासतौर पर राहिल शेख ने गेंदबाजी की. अब गेंदबाजी में परिवर्तन, सिन्नान खोद के हाथ में है गेंद. जिनका बॉलिंग करने का एक अनयूजुअल तरीका है, अलग सा बॉलिंग एक्शन है. आपको लगेगा कि दाहिने हाथ के सोहेल तनवीर गेंदबाजी कर रहे हैं. पाकिस्तान के गेंदबाज सोहेल तनवीर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, हालांकि वो बायत के गेंदबाज है और उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया था जब वो नए नए आए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में. आईपीएल के पहले संस्करण में बढ़िया गेंदबाजी की थी. बहुत ही शानदार शुरुआत. पहली गेंद पर विकेट धराशायी होता हुआ इस तीसरे ओवर में. नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर पहिलीच सफलता मिळवून दिलेली आहे. हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये कशाप्रकारे फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू सरळ मधली एसटी वाकवतोय आणि फलंदाज बाद. बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी ये, थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, लेकिन बैट्समैन बहुत ज़्यादा सफल कर चुके थे. क्रीज में डीप में जाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद की लाइन को मिस किया, कहीं ना कहीं रफ्तार में भी बीट हुए और सिन्नान खोद को पहली गेंद पर सफलता मिली है. ज्ञान आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए केवल 1 रन बनाया उन्होंने. 4 गेंदों का सामना किया. नक्कीच आज आपण सोहेल तन्वीरचा उल्लेख केला आणि 2008चा जो पहिला IPL करंडक झाला होता त्या IPL स्पर्धेमध्ये पर्पल कॅपचा मानकरी तो गोलंदाज ठरला होता. कारण राजस्थान रॉयल संघाकडून खेळताना सर्वाधिक विकेट त्यांनी चटकावल्या होत्या. जी हाँ, और सभी को चौंका दिया था एक तरह से राजस्थान रॉयल्स ने, क्योंकि बहुत कम पैसों में वो टीम भी बनी थी, बहुत बड़े स्टार्स भी नहीं थे उसमें, लेकिन रविंद्र जडेजा काफ़ी नए नए खिलाड़ी थे. यूसुफ पठान स्टार रहे थे उस IPL में. इस बार अपने आप को रूम देकर दिशा दिखाई है गेंद को, बैट का फेस खोला, बैकआउट पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग. 1 रन ज़रूर मिलेगा, लेकिन अब देखिए केवल एक रन से बात बनने वाली नहीं है. 100 बातों की एक बात यह है कि सिर्फ ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है वाघबिल टीम की. बीच बीच में तो कम से कम बड़े बड़े शॉट्स अब खेलने ही होंगे. 10 गेंदे शेष है, 21 रनों की ज़रूरत. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आपल्या मताशी. कारण मोठे फटके खेळण्याची ते नित्यंत आवश्यकता आहे. कारण जो आस्किंग रन रेट आहे तो मात्र आता वाढत चाललेला आहे. देखते ही देखते 12 के ऊपर चला गया है. 10 गेंदे और 21 रन, ये है समीकरण. पंकज ज़रूर कोशिश करेंगे इस ओवर में आक्रमण करने की. और एक ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी गेंदबाज के सामने किसी भी परिस्थिति में बड़े शॉट्स खेल सकते हैं. सिन्नान राइट मोर द विकेट. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर छेड़खानी करने का प्रयास, जोर से बल्ला घुमाया था, केवल बल्ला फेंक दिया था.
बॉडी पीछे की तरफ ही थी उनकी, शरीर से दूर खेलने का प्रयास पूरी तरह से बीट हुए और हर एक गुजरती हुई गेंद जो है ना वो दबाव बना रही है भव्य 11 वाघबिल की टीम के बल्लेबाजों पर। 9 गेंदों में अब 21 रन चाहिए। सिन्नान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, हालांकि ये गेंद वाइड है, अंपायर जय पवार का वाइड का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हुआ है 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नक्कीच अजूनही 9 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे। एक चांगला निर्णय पंचांचा पाहायला मिळतोय। जी हाँ, जो गाइडलाइन है अंपायर के लिए उससे थोड़ी बाहर की तरफ थी गेंद। शाहिद खान तैयार नहीं थे, फील्डिंग पोजीशन उनकी लॉन्ग ऑन है लेकिन वो लॉन्ग ऑफ की तरफ थे, तो उन्होंने आवाज़ लगाई गेंदबाज को कि रुकिए। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, एक कवर है, एक शॉट फाइन लेग और 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार शॉट आर्म पुल करने की कोशिश, थोड़ी नीचे बैठ गई गेंद, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, गेंद थाई पर लगी और 1 रन लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है रन्स बनाना इस समय, जैसे रेगिस्तान में कोई पैसा पानी के लिए तरसता है वैसे बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरसते हुए इस समय। स्कोर 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब समीकरण है 8 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की ज़रूरत। नक्कीच या षटकामध्ये तर खूपच संघर्ष करताना दिसतात फलंदाज, अक्षरशः धावांसाठी झगडताना आपण पाहतोय फलंदाजाला। अभी तक इस पारी में केवल एक चौका देखने को मिला है, सिक्सर एक भी लगा नहीं है और सही मायनों में चौकों छक्कों की ज़रूरत है वाघबिल टीम को। इस बार दिशा से भटक गए हैं और विकेट कीपर से रुकी नहीं और इसमें काफी रन्स मिल जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और वाइड भी है, तो कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा। नक्कीच गोलंदाज खूप निराश आपण पाहतोय आणि महत्त्वाच्या 5 धावा या फलंदाजी करणाऱ्या वाघबिल संघाच्या धावफलकामध्ये जोडल्या जातील। धावा कशा यावत अजय गरज धावा येणं खूप महत्त्वाचं होतं। जी हाँ, रन्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में खास तौर पर, और जितने भी रन्स आएंगे जैसे भी आएंगे वो सारे गिने जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में तैयार है पूरी तरह से अल्पेश गायकवाड, ज़बरदस्त स्कोरिंग करते हुए स्कोर 20 पर पहुँच चुका है और ये जो पंजा आया है ये संजीवनी का कार्य करेगा मुझे लगता है वाघबिल टीम के लिए। अहमद द्वारा भी काफ़ी बड़ी गलती हुई, गेंद थोड़ी आगे गिरी थी उनसे लेकिन रोक नहीं पाए। शरीर कहीं ना कहीं गेंद के पीछे होना चाहिए था, कम से कम वो हाथों से नहीं तो शरीर से तो रोक सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नज़र नहीं आया। मैच का टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। 14 रन चाहिए। इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। इस बार बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा था। और सिन्नान की गेंदबाजी में एक बात हमने देखी है कि उनकी गेंदें थोड़ी नीचे रह रही है। ये गेंद हालांकि थोड़ी सी फुलर लेंथ भी थी, ये देखिए अपने आप को रूम देकर थ्रू द कवर्स ड्राइव करना चाहते थे गेंद को। 20 रन बने हैं, उसमें से अल्पेश बता रहे कि 10 रन अतिरिक्त के सौजन्य से आए हैं और 10 रन ही बल्लेबाजों ने बनाए हैं। 7 गेंदे जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत वाघबिल टीम को। सिन्नान की ओर की अंतिम गेंद, क्या ये अंतिम गेंद होगी? जी हाँ, बैट्समैन वाइड की मांग कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं शायद गेंद लेग स्टंप के ऊपर से चली गई थी। कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत। शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये अजूनही 14 धावांची आवश्यकता असणार आहे। 6-14चं समीकरण। मैच अभी भी दोनों तरफ है, यही कहा जा सकता है, क्योंकि 2 अच्छे बल्लेबाज एक क्रीज पर, खासतौर पर हम देखें तो पंकज गोंदले और केतन, लेकिन दोनों ने भी स्ट्रगल किया है, ये भी तो उतनी ही सच बात है। 3 गेंदें खेली है केतन ने, 1 पर बैटिंग करते हुए। पंकज ने 6 गेंदों का सामना किया है, सिर्फ 3 रन बनाए हैं। तर शेवटचं षटक हातांसाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज एम.एस. येतोय। 6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे। समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज बीसीसी के कैप्टन। 6 गेंदे और 14 रन। हवाई फायर्स भी करने होंगे। यहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही तेज है, गैप में खेलेंगे तो जरूर यदि टाइमिंग अच्छी है तो चौका मिल सकता है। एमएस की पहली गेंद
स्विंग एंड मिस, बिल्कुल स्टम्प्स के ऊपर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है आखिरी ओवर की अहमद बलेरे ने। डॉट गेंदें बहुत ज़्यादा खेली है वाकबिल के बल्लेबाजों ने, और डॉट गेंदें कहीं ना कहीं अब वाकबिल के लिए विलन का रोल अदा करती हुई इस मैच में। 5 गेंदें और 14 रनों की जरूरत। इस बार पुल कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ, फ्लैट शॉट, फ्लैट 6। या षटकाराने पुन्हा एकदा वापसी करतोय तो वाघविला संघ। आता मात्र समीकरण बदलेल हे आपण रिव्ह्यूमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका केलेला आहे। ताकदीचा पूर्णपणे वापर केला होता आणि चेंडूला भिरकून दिलं होतं 6 धावांसाठी षटकार। बहुत ही कड़क पुल शॉट हाफ ट्रैकर की थी अहमद बलेरे ने, कहीं ना कहीं गलती कर बैठे और उसका पूरा फायदा उठाया है इस बार पंकज गोंदले ने। ये देखिए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लैट सिक्सर, सही समय पर छक्का निकलता हुआ पंकज के बल्ले से। 4 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। या षटकाराने समीकरण बदलले कारण 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 चेंडूमध्ये अजूनही 8 धावांची आवश्यकता। आरएस कप 2021 का एक और रोमांचक मैच, बीसीसी बनाम वाकबिल। ऑन साइड में हालांकि प्रोटेक्शन काफ़ी है, लॉन्ग ऑन रखा गया है, काउ कॉर्नर, डिप स्क्वेरिश मिड विकेट, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है, एक शॉर्ट फाइन लेग। आगे वाली गेंद इस बार ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, दर्शनीय स्ट्रोक, कमाल का शॉट, एक और छक्का। चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आणि बीसीसी बोरिवली पाटगा हा संघ या स्पर्धेच्या बाहेर। विजय फटका आपण पाहतोय फलंदाज पंकज गोंदले, अजूनही 2 धावांची सॉरी आवश्यकता आहे। 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता आहे। बड़े बल्लेबाजों की यही खासियत होती है, भले वो स्ट्रगल करते हैं कभी कभी लेकिन अपना संयम नहीं गवाते, विकेट फेंकते नहीं है। पंकज ने भी वही किया, अंत तक टिके रहे और सही समय पर 2 करारे सिक्सर्स उनके बल्ले से। लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से ड्राइव कर दिया था, बहुत ही दर्शनीय लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। 1000 रुपयों के मालिक भी बन गए हैं माननीय श्री रत्नाकर मडवी साहब की ओर से। हर सिक्सर के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है, छक्कों के हैट्रिक के लिए हालांकि 3000 है। लेकिन अब समीकरण देखिए, 3 गेंदें और 2 रनों की जरूरत। और फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे, गेंद थोड़ी नीचे रही, रन चुराने का प्रयास और रन चुराते हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर द्वारा गलती। 22 का इशारा करते हुए अंपायर शुमाइल सुसे बहुत निराश है अपने आप से ही और सारे खिलाड़ी उनसे काफी नाराज। नक्कीच चुकी चुकी आणि चुकी आणि चुकीला माफी नाही। स्कोर आता मात्र लेवल झालेला आहे, इथून फक्त आणि फक्त एका धावेची आवश्यकता आहे। ये देखिए जो अनुमान था बैट्समैन का, उतनी गेंद ऊपर उठी नहीं थी जिस वजह से बीट हुए थे। ये गेंद हालांकि वैसे देखा जाए तो डॉट जानी चाहिए थी, लेकिन विकेट कीपर की गलती और 1 रन बना। स्कोर्स लेवल हो चुके हैं, 3 गेंदों पर बल्कि 2 गेंदों पर 1 रन चाहिए। मैच यदि टाई पर समाप्त होता है तो सुपर ओव्हर खेला जाएगा। या अगोदरचा सिटी पूल मधील सुपर ओव्हरचा सामना आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि आयोजक नक्कीच इच्छा प्रकट करतील की हा सुपर ओव्हरचा सामना होऊच नाही। कुछ भी हो सकता है। केतन के पास स्ट्राइक, नजदीकी फील्डर्स बढ़ गए हैं, हल्के से टैप किया, 1 रन लेना चाहते हैं और रन चुरा लिया, मैच जीत लिया है इस सिंगल के साथ ही। भव्य 11 वाकबिल टीम ने क्या कमाल की पारी खेली है। पंकज गोंदले ने इस मैच के इस जीत के नायक बने हैं। पंकज कमाल की बैटिंग उन्होंने, आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, पहली गेंद डॉट भी चली गई थी, लेकिन उसके बाद अहमद पर उन्होंने तीखा वार किया, एक पुल शॉट लगाया, उसके बाद लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 2 लगातार छक्के जड़े उन्होंने और गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। पंकज गोंदले ने पावर प्ले में ओवर किया था, उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था और पंकज गोंदले ही है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। तर अभिनंदन अभिनंदन भव्य 11 वाघविल आणि हार्ड लक बीसीसी पडघा बोरिवली। मॅन ऑफ द मॅच पंकज गोंदले ज्यांनी नाबाद 15 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे। गोलंदाजी करताना 6 धावा खर्च करून 1 विकेटही प्राप्त केला होता। ऑलराऊंडर प्रदर्शन करणारा पंकज गोंदले ठरलाय या सामन्याचा सामनावीर। व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय रत्नाकर मडवी साहेब यांना विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे। तसेच कुणाल भोईर आपल्याला देखील विनंती करतोय आपण देखील या।
तसेच भाऊ यांना देखील मी विनंती करतोय. तर सुरुवातीला मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी पंकज यांना दिली जात आहे आणि कॅश प्राईज 1000 रुपयांचं 2 षटकारांसाठी जे रत्नाकर मडवी साहेबांच्या माध्यमातूनच आहे त्यांच्या शुभ हस्ते आपण दिलंय. त्यानंतर द फ्लोरा फॅमिली रेस्टॉरंटचा जे डिस्काउंट कुपन आहे ते आपण देतोय आणि गिफ्ट देतोय आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. तसेच आज कुछ तुफानी करते हे नाही तर तुफानी केलेलं आहे पंकज तुम्ही. सुंदर फलंदाजी आणि गोलंदाजी. तर शीतपेय तुम्हाला मिळत आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स पंकज गोंदले अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स वाघबील टीम वन्स अगेन. पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तर आपण जाऊया पुढील मॅचकडे. इट्स ओ टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद.